बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट हार्ट का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, तो ये एज SCQ MCQ इसमें से आते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें सब कुछ ही आता है। तो रूमेटिक फीवर होता क्या है? सबसे रूमेटिक फीवर देखते हैं। ये एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसमें मुख्तलिफ एक नहीं काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। और ये होता कब है? बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन के बाद। मोस्टली फ्रेंजाइटिस सबसे पहले होती है, फिर आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर हार्ट इन्वॉल्व होता है। ये इसकी थोड़ी तरतीब है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज इट्स कार्डियक मैनिफेस्टेशन। जब कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, आपका हार्ट इन्वॉल्व होगा, तो हम इसे रूमेटिक हार्ट डिजीज कह देंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। अब इसमें होता क्या है? इन्फ्लेमेशन। अगर कोई पूछे रूमेटिक हार्ट डिजीज में किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है, आपने सिर्फ वाल्व का नहीं बताना, आपने कहना है कि तमाम हार्ट पार्ट्स की होती है। तो उसमें लेकिन जो वेल्वुलर इन्फॉर्मेशन और स्कारिंग है वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती है। उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। इस वजह से हम जो है कहते हैं कि वाल्व इसके मोस्टली इन्वॉल्व है। पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट SCQ है। इसमें M प्रोटीन सी है वो होती हैं बैक्टीरिया की, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारा जिस्म प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करती हैं प्रोटीन्स ऑफ मायोकार्डियम और हार्ट वाल्व्स के साथ। ठीक है, एंटीबॉडीज एक तो उन्हें M प्रोटीन के खिलाफ रिएक्ट करना है, दूसरा वो मायोकार्डियम हार्ट वाल्व के खिलाफ रिएक्ट करती हैं। अब होता क्या है? वो एक्टिवेट कर देते हैं कंप्लीमेंट और मैक्रोफेजेस को, जिसकी वजह से आपके कार्डियक सेल की इंजरी होती है। कंप्लीमेंट मैक्रोफेजेस का क्या काम है? इंजरी करनी है ना, तो इन्फ्लेमेशन में एक्टिव होती हैं। तो दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकल पेप्टाइड्स होते हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 पॉजिटिव T सेल्स। ठीक है, ये सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। तो ये सेल फिर एक तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकल पेप्टाइड्स के खिलाफ एक्ट करना है, दूसरा फिर वही मैकेनिज्म क्रॉस रिएक्ट करेंगे मायोकार्डियम हार्ट वाल्व के प्रोटीन के खिलाफ, और साइटोकाइंस मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, उसको एग्रावेट करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, और वो क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स जो है कार्डियक सेल इंजरी। पता है आपको, ये इन्फ्लेमेशन में ये चीज़ एक्टिव होती है। ठीक है, जो कार्डियक सेल इंजरी होगी। ये दो मैकेनिज्म है कार्डियक सेल इंजरी के। किस में? रूमेटिक हार्ट डिजीज में। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ਉਹ ਆਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਤ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਤਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਨਤਾ ਨਾਗਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਬੱਸ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਪੈਂਚਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ। तो चलें, आपको पता तो चल गया होगा कि इस हमारे टॉपिक का नाम क्या है। ये रोमांटिक अशरफ साइकिल्स वाला। ठीक है, वो साइकिलों की दुकान है इसकी। तो अभी आपको ऑडियो क्लिप भी सुनाया, तो चलिए आप थोड़ा बहुत फ्रेश भी हो गए होंगे। अब ये देखें, इसकी पॉकेट पे इसका नेम लिखा हुआ है अशरफ। ठीक है, और ये साइकिल की दुकान है, तो साइकिलों का ये काम करता है। और इसकी पॉकेट में आपको लड़की की तस्वीर भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो मीन ये आपको रोमांटिक अशरफ दिखाया गया है। ठीक है, वो तस्वीर दिखा के। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके हाथ में देखें, आपको ना कुछ स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रा से आपने क्या रखना है? बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होता है रोमेटिक फीवर में। और रोमांटिक जो है ना, टॉपिक का नेम जो है रोमांटिक से रोमेटिक फीवर याद रखना है। ठीक है, उसको हम पैथोजेनेसिस दे रहे। पीछे आपको ना साइकिल की ये देखें, आपको एक CD मिल रही है। ठीक है, तो CD से आपने CD4 पॉजिटिव सेल्स। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस में ये आता है। तो ये इन्वॉल्व होते हैं। पीछे मैकेनिज्म पूरा मैं बता चुका हूँ आपको। और इस पे M लिखा हुआ सेंटर में नज़र आ रहा है CD पे आपको। तो दूसरा इसमें M प्रोटीन, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं। और ये आपको इतर की देखें शीशी नज़र आ रही है। ठीक है, सेंट की, ये फ्लावर के करीब। तो इतर से आपने क्या है ना, आर्थराइटिस। इसमें जो बड़े बिग जॉइंट होते हैं ना अडल्ट में, उनकी आर्थराइटिस हो जाती है। ये क्लिनिकल फीचर हो गया। उसको हम मैनिफेस्टेशंस देखते हैं इसकी। तो ये भी एक SCQ में पूछते हैं अक्सर, इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको जो साइकिल नज़र आ रहा है ना, ये दरमियान में खड़ा साइकिल, तो ये है जॉन्स साइकिल। जॉन लड़के का नाम है जिसका साइकिल है, छोटा साइकिल है ना, तो जॉन्स साइकिल। तो ये होता है जॉन्स क्राइटेरिया, जो कि इसकी मैनिफेस्टेशंस को बताता है। ठीक है, अब J से हमारे पास क्या बनता है? जॉइंट्स। ठीक है, J से जॉइंट्स। उसके बाद जो हार्ट बना हुआ है, इससे आपने क्या है ना, कार्डाइटस। ठीक है, O की जगह। और N से नोड्यूल, कौन से? सबकुटेनियस। आगे E से एरिथीमा मार्जिनेटम।
और एंड पे एस सीडनहैम कोरिया, ठीक है। ये आपको फीचर इसमें सारे 5 फीचर्स मिलते हैं जो कि जॉन्स क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आपको इसका जो सबसे अहम चीज़ है वो है एस्कॉफ बॉडीज़, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ मैंशन की, इसके पॉकेट पे अशरफ लिखा हुआ, ठीक है। अशरफ से आपने एस्कॉफ बॉडीज़ याद रखना है, ठीक है। तो एस्कॉफ बॉडीज़, अब जो पॉकेट पे आपको जितने फीचर्स नज़र आ रहे हैं वो एस्कॉफ बॉडीज़ के फीचर हैं। बाद का सिर्फ आपको एस्कॉफ बॉडीज़ के फीचर पूछ लेते हैं। इसमें देखें आपको पॉकेट पे ये ब्लू से सेल, ये लिम्फोसाइट है, ब्लू बॉल्स के डिज़ाइन बना हुआ है ना उसकी पॉकेट पे। ये ब्लू सेल लिम्फोसाइट्स को, ये येलो सेल प्लाज्मा सेल को शो करते हैं, ठीक है। पीछे भी अक्सर शुरू से ही चलता आ रहा है, ठीक है, येलो सेल और प्लाज्मा, क्योंकि येलो कलर का इसलिए मैं ये येलो से शो करता हूँ, ठीक है। लिम्फोसाइट आपको ब्लू नज़र आते हैं, इस वजह से हम ब्लू शो करते हैं। और इसकी पॉकेट में आपको देखें, बल्कि सेंटर में आपको नाशपाती सी नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको एक लाइन भी नज़र आ रही है जो कि हमारे एम्प्टी साइन को शो कर रही है, जो हमेशा किसको शो करता है, मैक्रोफेजेस को। और इसमें ये थोड़ा बड़ा इसलिए नाशपाती की शेप में क्योंकि ये एक्टिव मैक्रोफेजेस हैं। अब एक्टिव मैक्रोफेजेस आपको एस्कॉफ बॉडीज मिलते हैं जिनका दूसरा नाम होता है एनिशकाउ सेल्स, ठीक है, एनिशकाउ सेल। तो एनिशकाउ सेल को हम किससे ज़ाहिर करेंगे भला, सोचें आप। ये जो तस्वीर उसके पॉकेट में नज़र आ रही है ना, ये अनुष्का की तस्वीर, ठीक है। अनुष्का की आपने याद रखना है जो कि इसकी क्रश है। तो अब अनुष्का से आप क्या याद रखेंगे, एनिशकाउ सेल्स, ठीक है। अब इस तस्वीर में देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। नज़र क्या आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी बड़ी तस्वीर है, वाइट बॉर्डर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ब्लैक भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। फिर अंदर जाके तस्वीर है, मीन साइटोप्लाज्म इसका थोड़ा ना आप कह लें कि वाइड होता है और इसका जो क्रोमाटिन होता है वो कंडेंस होता है। अंदर जो तस्वीर है वो क्रोमाटिन है, ठीक है। उसके बाद उस आखिरी चीज़ आपको एस्कॉफ बॉडीज़ में क्या मिलती है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अभी ये इसका पॉकेट देखेंगे कि पॉकेट पे आपको दिखाया गया है, ये आपको इसका पॉकेट जला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई आग लगी है, जो भी लगा है उससे जल गया है, और जब कपड़ा जल जाता है तो साइडों पे इकट्ठा हो जाता है, सख्त सा हो जाता है, ठीक है। और असल फाइबर्स इसकी किनारों पे आ चुके हैं ब्राउन कलर के। जैसे आपने क्या करना है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये 4-5 फीचर्स एस्कॉफ बॉडीज़ के होते हैं, 4 फीचर्स। उसके बाद इसके हाथ में देखिए वाल्व पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये किसका वाल्व है, साइकिल के टायर का। साइकिल के टायर पे ये वाल्व होता है जिसके ज़रिए हवा भरी जाती है। ये वाल्व आपने किसका याद रखना, हार्ट का वाल्व, ठीक है। कौन सा, माइट्रल वाल्व। माइट्रल आप किससे याद रखेंगे, पीछे देखें इससे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। दोस्त से आपने याद रखना है, दोस्त कहते हैं पंजाबी में, दोस्तों कहते हैं मित्र, ठीक है, मित्र वेली। तो मित्र से माइट्रल वाल्व। अब इस वाल्व के अराउंड आपको क्या नजर आया, थोड़े से फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसने वाल्व की सफाई करनी है, साइकिल की ये सर्विस कर रहा है ना, तो उसमें ये फाइबर्स जो लगे हुए थे उसको साफ करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपने कह रहे हैं माइट्रल वाल्व की क्या हुई है, क्या, फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विरोका। दूसरा नाम इसका है विरोका, ठीक है, या एक वेजिटेशन भी इसे कहते हैं। उसके बाद इसका आप माउथ देखें, माउथ जो है वो शो कर रहा है माइट्रल वाल्व के लीफलेट्स को, ठीक है। जैसा माइट्रल वाल्व होता है ना, अगर खुला हो तो इस तरह नजर आए, जिस तरह माउथ नजर आता है। तो ये माउथ इसका किस तरह लग रहा है, ठीक है। आप देखें हॉर्न कितने बड़े बड़े हैं। अब ये मोस्टली जब क्रोनिक डिजीज चल रही होती है तो उस वक्त ये जो है ना इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ये ठीक हो जाते हैं। और इसके देखिए कॉर्नर जो हैं, ठीक है, हॉर्न या लिप्स के कॉर्नर से कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फिशर्स कहते हैं। इस तरह वाल के कॉर्नर को फिशर्स कहते हैं। तो फिशर जो हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, कमिश्रल फ्यूजन उसे कहते हैं हम। तो ये आपको फ्यूजन मिल रही है और आपको थिक मिल रहे हैं, थिकनिंग ऑफ लीफलेट मिल रही है। और ये इसमें फाइब्रोसिस जब हो जाती है तो ये ओपनिंग लगती है जैसा कि ये फिश माउथ होता है, ठीक है। तो आपको ये फिश के माउथ की तरह ही इसका माउथ जो है वो लग रहा है कि नहीं। तो फिश माउथ या बटन होल स्टीनोसिस कहते हैं। उसके बाद ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है साइकिल के ऊपर, जो कि अनुष्का के लिए, ठीक है, ले गया है। तो फ्लावर से आपने क्या देखा, रेड कलर के हैं, आपने क्या देखा, नियोवैस्कुलराइजेशन, ठीक है। और अब हम सबको समराइज करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या नजर, एस्कॉफ बॉडीज नजर आई, उसमें निष्काउ सेल थे, लिम्फोसाइट्स थे, प्लाज्मा सेल थे, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिली आपको। उसके बाद आपको वेजिटेशन मिली, ठीक है, जैसे विरोका भी हमने कहा, ये वाल के राउंड। उसके बाद आपको और क्या मिला, इसमें नियोवैस्कुलराइजेशन मिली, फ्लावर से आप याद रखेंगे। और आपको फिश माउथ या बटन हॉल स्टीनोसिस मिली।
ये सारे फीचर इसके किसके हैं, मॉर्फोलॉजी के। ईच एंड एवरी फीचर आपको करवा दिया गया है। तो चलिए अभी हम डायग्राम्स देख लेते हैं। तो ये आपको दिखाया गया माइट्रल वाल्व, ठीक है। तो ये एरोज हैं वो शो कर रही हैं फाइब्रोसिस को। तो फाइब्रोसिस को हम क्या कह रहे थे, वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन या विरोका ही कुछ कहते हैं। तो उसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, इसमें आपको एस्कॉफ बॉडीज दिखाई गई। ये देखें, ये जो भी हमने दिखाया ये एस्कॉफ बॉडी है, ठीक है। तो ये बाकी सारी भी इसमें अब कितनी सारी एस्कॉफ बॉडीज नज़र आ रही हैं। उसके बाद दूसरी आप देख लें ग्रॉस पिक्चर, इसमें आपको माइट्रल वाल्व के साइडों पे देखें जो एरोज लगाई हैं कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर फ्यूल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये देखें ये थिकनेस हुई है, ठीक है, लीफलेट्स की। तो मज़ीद ये कि इसमें देखें आपको फ़िश माउथ लाइक, ठीक है, इसका ल्यूमन नज़र आ रहा है, फ़िश माउथ, इसे हम क्या कहते हैं, स्टीनोसिस या बटन होल स्टीनोसिस, ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया। तो अशरफ का आपका मुंह ऐसे ही नज़र आ रहा था, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम में ये जो एरो शो कर रही है थोड़ी सी ना इन्फ्लेमेटरी आपको जगह दिखाई गई है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, ठीक है। तो न्यू वेस्कुलराइजेशन को ये एरिया शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको स्पेसिमेन दिखाया गया है, ठीक है, डेड बॉडी में से निकाला है। तो इसमें देखिए कॉर्नर में आपको फ्यूएन नज़र आ रही है, कमिश्नल फ्यूएन इसमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाल भी आपको थिक नज़र आ रहा है, फाइब्रोसिस हुई है, ठीक है। तो किस तरह देखिए आपको कितना टाइट सा ल्यूमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी आपको रोबन की डायग्राम भी दिखा देनी कि इससे अलग आपको पिक्चर नहीं आएगी।